नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत अपने गुरु आचार्य और वरिष्ठ बंधुगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक उपासिका सामने अनागारिक अनागारिका बच्चे सभी लोगों के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज प्रशिक्षण संस्कार शिविर के तीसरे दिन, पहले दिन प्रवज्जा का कार्यक्रम हुआ, कल से विधिवत शुरू हुआ। तो वैसे विधिवत मान के चले तो दूसरा दिन है, अगर उसको पकड़ के चलेंगे तो तीसरा दिन है। तो इस श्रृंखला में, शिविर की प्रवचन श्रृंखला में आज आप लोगों ने धम्म प्रशिक्षण संस्कार में बहुत सारी बातें सीखी और उसमें जो हम लोग घरों में पूजा वंदना लेते हैं, पूजा वंदना में जो हम बोलते बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो ये क्या होता है इसके बारे में बताया गया। किसको बुद्ध बोलते, किसको धम्म बोलते, किसको संघ बोलते, इसके बारे में समझाया गया और आप लोगों ने उसको नोट भी किया। उसके बाद में जो बुद्ध के गुण हैं, धम्म के गुण हैं, संघ के गुण हैं, जो यहाँ डेली बोला जाता है, उसको बताया गया, समझाया गया कि हम रट्टू तोते जैसा काम करते हैं। हमको रटना तो आता है लेकिन समझना नहीं आता। शीलों के बारे में समझाया गया कि 5 शील कितना कल्याणकारी हैं। 5 शीलों का अर्थ बताया गया, लिखाया गया। 8 शीलों के बारे में बताया गया, समझाया गया और प्रज्ञा के बारे में बताया गया, समझाया गया। 4 आर्षत्वों के बारे में बताया गया, समझाया गया। इस प्रकार ये पूरे दिन का इन शिक्षाओं का आपने अध्ययन किया। इन शिक्षाओं के माध्यम से अपने को संस्कारित करने का एक अवसर प्रदान आप लोगों को मिला। अवसर उसे हमें ठीक प्रकार से बुनाने का काम करना चाहिए। ये जो शील हैं आप लोगों ने ग्रहण किए, शीलों से बड़ा कल्याण सदता है, अनंत कल्याण होता है शीलों के पालन से। शील अगर हमको ठीक प्रकार से पालन करना चाहते हैं और पालन करते हैं तो हमारे अपने उन्नति के दरवाजे खोलते हैं और अवनति के दरवाजों को बंद करने का काम करते हैं। हमारा जीवन सुखों की तरफ जाने लगता है, दुखों से दूर होने लगता है। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर निर्मल होता है, शांत होता है। शांत कैसे होता है? एकदम शांत पानी के समान। कोई अगर खौलते पानी में, उबलते हुए पानी में अपना चेहरा देखना चाहता है तो निश्चित रूप से नहीं देख पाएगा। अगर वह पानी शांत है तो एकदम दर्पण की तरह, आईने की तरह उस शांत पानी में अपने आप को देख सकता है, अपना पूरा चेहरा देख सकता है। तो शील जो पालन करते हैं और शील पालन करने वालों के जो मन है वो
शांत होते हैं। शांत मन हमेशा अच्छा चिंतन करता है। अच्छे चिंतन के आधार पर अच्छे विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों के आधार पर मन वाणी शरीर से जो कर्म करने के फैसले हैं वो अच्छे फैसले होते हैं। अच्छे फैसले होते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो उनका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आने वाला है। कोई उसे रोक नहीं सकता। सृष्टि का नियम है, इस निसर्ग का ये विधान है, ये कानून है कि हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं वैसी फसल पाते हैं। अगर हम आम का बीज डालते हैं तो आम के फल आगे चलकर उस वृक्ष पर लगते हैं जो आम के बीज से उत्पन्न होगा। नीम का बीज डालते हैं तो नीम का वृक्ष बनेगा। आम के बीज डालने से आम प्राप्त होंगे, नीम के बीज डालने से नीम प्राप्त होंगे। तो जैसा इस निसर्ग में जो नियम है उसे समझना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में, सभी यहाँ विद्यार्थी लोग हैं, 15 दिन का समय निकाल के आए हैं, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर धम्म सीखने के लिए, अपने को संस्कारित करने के लिए आए हैं। छोटे बड़े सभी बच्चे आए। तो उस अपने जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन शीलों को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। दिन में हमने बताने का प्रयास किया कि एक विद्यार्थी को अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। उसे केवल 3 काम करने पड़ेंगे, चौथा काम नहीं करना पड़ेगा। मन वाणी शरीर को संयमित तो कैसे करेंगे। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए उसे सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। ये पहला काम। दूसरा काम, जो पढ़ा है उसे याद करना पड़ेगा। जो पढ़ा है उसे याद करना पड़ेगा, ये दूसरा काम है। तीसरा काम, जो याद किया है उसे ठीक प्रकार से लिखना पड़ेगा। समय आने पर ठीक प्रकार से लिखना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये तीनों काम ठीक प्रकार से किए जाएंगे तो उनका जो परिणाम है वो निश्चित रूप से अच्छा आने वाला है। उसे कोई बदल नहीं सकता। इस निसर्ग के नियम को समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई किसान है, वो भी अच्छी फसल पाना चाहता है, उसे अच्छा खेत तैयार करना पड़ेगा, अच्छा बीज बोना पड़ेगा, अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी, तब उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी। ऐसे ही ये जीवन है। जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए, अपने जीवन को सुख प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सभी प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति के लिए, निरोगी काया के लिए अपने आप को शीलवान बनाना पड़ेगा। शीलवान बनाएंगे तो हम उन्नति के दरवाजे खोलते जाएंगे। कैसे शीलवान बनाएंगे। जो पहला शील है जिसको आप लोगों ने पढ़ा, 5 शील की व्याख्या बताई। पहले शील को कितना बल पहले शील में होता, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसे बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहानी के माध्यम से धर्म समझ में आ जाता है, तो उस धर्म को समझने समझाने के लिए एक छोटी कहानी बताते हैं कि प्राणी हिंसा जो पहला शील है, पानातिपाता वीर मणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राणी हिंसा हमको दुर्गति में लेके जाती है। जैसे हमें अपने आप से प्रेम है, संसार के सारे जीव अपने आप से प्रेम करते हैं। सारे जीव, कोई हमारे साथ हिंसा करे हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही संसार के किसी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। सबसे मैत्री करें, सबसे मैत्री रखेंगे तो हमें हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंसा जब करते हैं तो हिंसा करने वालों को
उसका कर्म उसके पीछे लग जाता है, उसे कष्ट देता है, पीड़ा देता है, दंडित करता है, पीड़ित करता है। सुबह गाथा में बताया दिन में, तो उसे समझने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, एक भंती जी एक बुद्ध विहार में वर्षावास करने आए थे। वहाँ वर्षावास करते थे। वहाँ के जो उपासक उपासिका लोग हैं, उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से भोजन दान देते थे। भोजन दान देते तो क्या करते, सुबह में एक दिन पहले उन्हें निमंत्रित करते कि भंते जी कल हमारे यहाँ का भोजन दान है, स्वीकार करें। भंते जी स्वीकार करते मौन रखकर। तो अगले दिन वह उपासक भंते जी को अपने घर में ले जाने के लिए आता। भंते जी उस मार्ग उसके घर पर जाते, आने जाने के रास्ते में एक बाजार पड़ता था। जो मार्ग था उसमें एक बाजार था, एक ही मार्ग था कहीं भी जाने के लिए बुद्ध विहार से। उस बाजार में बहुत सारी दुकानें थीं। उन दुकानों में एक दुकान थी मांस विक्रेता की। जो मांस विक्रेता होता, जिसको खटीक बोलते, उसकी दुकान थी उस बाजार में, बहुत सारी दुकानों के साथ में। तो जब वह देखता खटीक भंते जी को जाते हुए, तो भंते जी को दान करने के लिए उसके मन में इच्छा पैदा होती, दान देने को तैयार होता। तब उसके मन का दूसरा भाग उसे कहता, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं जीवों को काटता हूँ, पशुओं को काटता हूँ, उनका मांस निकालता हूँ, उनको मारता हूँ, उन्हें मारता हूँ, उन्हें काटता हूँ, मांस निकालता हूँ और बेचता हूँ। मैं जीव हिंसा करता हूँ, तो मेरा पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार अपने आप को रोक लेता, नहीं दान कर पाता। एक मन करता दान करने के लिए, दूसरा उसका कर्म है उसे रोकता, दान नहीं करने देता। ऐसे उसका समय गुजरता गया। भंते जी प्रतिदिन के हिसाब से उसी रास्ते से बुद्ध विहार में जाना होता था, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। और प्रतिदिन वर्षा काल में उपासक उपासिका भंते जी को अपने यहाँ निमंत्रित करते थे। तो प्रतिदिन के हिसाब से भंते जी जाते। भंते जी को देखकर, उनकी चर्या को देखकर उसके मन में ये भाव आता दान करने के लिए। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। दान करने का मन होता लेकिन दान नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये समझ में आता कि मैं पाप कर्मी हूँ, मैं जीवों की हिंसा करता हूँ, जीवों को मारता हूँ, उनका मांस काटता हूँ, बेचता हूँ, तो यह पाप कर्म है, ऐसा उसके समझ में आता। वास्तविकता यही है कि जीवों को मारना काटना ये पाप कर्म ही है। तो उसे पुण्य का अवसर मिलता क्या? ऐसा एक महीना बीत गया। एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपनी शंका का समाधान करूंगा। मेरी दान करने की प्रबल इच्छा है और मैं दान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कर्म है जो प्राणी हिंसा करता हूँ, वो मुझे रोक रहा है। मैं भंते जी से पूछूंगा। एक समय ऐसा होता है, भंते जी जब भोजन दान को जा रहे होते हैं, किसी उपासक के साथ में, वह जो उस मार्ग से गुजरे, बाजार से गुजरे, उसकी दुकान के सामने से गुजरे, वह जो खटीक आया भंते जी के पैरों में गिर पड़ा। भंते जी के पैरों में गिर पड़ा और खड़ा होता है कि भंते जी मेरी एक शंका है, उसका समाधान चाहता हूँ। तो भंते जी कहते हैं, उपासक जो कोई शंका है, तुम्हारी हर शंका का समाधान होगा। अभी भोजन का समय है, शाम को समय निकालकर बुद्ध विहार में आना और अपनी शंका हमको बताना। इस प्रकार वह खटीक भंते जी की बात को सुन लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। समय गुजरता है, शाम होती है। अपनी दुकान वगैरह से फुर्सत होकर, फ्री होकर बुद्ध विहार में जाता है भंते जी के पास में। भंते जी के पास में जाकर जब भंते जी पूजा वंदना चल रही होती है, पूजा वंदना के बाद में, धम्म दक्षिणा होने के बाद में
बंते जी के पास पहुंचता है। बंते जी से कहता है कि बंते जी, मैं 1 महीने से दान करने के लिए तैयार होता हूँ। आपकी चर्या को देखकर मैं खड़ा होता हूँ दान करने के लिए, मन का एक हिस्सा मुझे रोक देता है, क्योंकि मैं खटीक हूँ। मेरा व्यवसाय जीव हिंसा करना, उनको मारना, उनका मांस निकालना और मांस को काटकर बिक्री करना, उस बिक्री से परिवार का पोषण करना, आए गए लोगों का, हितू रिश्तेदारों का पोषण करना और बहुत सारे कामों को करना है। वो केवल मेरे मांस के काम से होता है। इसलिए मुझे लगता है 1 महीने से मेरे मन में शंका होती कि दान मेरे द्वारा होता क्या, पुण्य बनता क्या, मैं दान कैसे करूं, मैं तो पापी हूं। प्राणियों को मारने का काम करता हूं, पशुओं को मारने का काम करता हूं, तो मेरा पुण्य होता है क्या, क्या मैं दान कर सकता हूं क्या? ऐसा विचार मेरे मन में आता है बंते जी। 1 महीने से मेरे मन में यही उथल पुथल चल रही है। बंते जी कहते हैं, उपासक, वास्तविकता यही है, प्राणी हिंसा करना अकुशल कर्म है, पाप कर्म है। तुम्हें ये लगता है तो उसे छोड़ को नहीं देते, इसे छोड़ दो, दूसरी कोई जीविका देखो। तो वो कहता है कि बंते जी, मेरे पास यही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर मांस को बेचना मैं छोड़ दूंगा, बिक्री करना छोड़ दूंगा, तो परिवार का पोषण कैसे होगा, आए गए लोगों का पोषण कैसे होगा, दुनिया का ये सारा काम कैसे कर पाऊंगा? कि ठीक है, अभी तुम्हारा ये जीविका का साधन है, लेकिन ये साधन गंदा है, अच्छा नहीं है, इसे छोड़ने का काम करो। कि बंते जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। कि अच्छा, महीने में 4 दिन छोड़ सकते हो? कि नहीं बंते जी, 4 दिन नहीं छोड़ पाऊंगा। 4 दिन मैं रोज खाता, रोज पीने वाला हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, ऐसा मेरा पूरे दिन का काम है। और मेरे परिवार में कलेश रहता है, अशांति रहती है, बच्चे अनुशासनहीन हैं, मेरी बात को नहीं मानते, समझते नहीं, पत्नी भी नहीं समझती, तो बड़ा मुश्किल काम है। कि अच्छा, महीने में 3 दिन कि नहीं कर पाऊंगा, महीने में 2 दिन कि नहीं कर पाऊंगा, तो 1 दिन तो करने का काम करो। कि ठीक है बंते जी, मैं 1 दिन प्राणी हिंसा को नहीं करूंगा, मैं जीव जंतुओं को नहीं मारूंगा, दुकान को बंद रखूंगा, और बताओ क्या करना है? तो बंते जी कहते कि देखो, आने वाली पूर्णिमा का दिन आ रहा है, पूर्णिमा के दिन आना, सुबह में, सुबह आकर शील ग्रहण करना, उपोषद शील ग्रहण करना, उपोषद शील ग्रहण करके उनको ठीक प्रकार से पालन करना, अखंडित रूप से पालन करना है। अखंडित रूप से उन शीलों का पालन करना। 1 दिन ऐसा करके देखना, तुम्हारे मन को बड़ा शांति अनुभव होगी। कि ठीक है, पूर्णिमा का दिन आता है, वह जो खटीक है बंते जी के पास में आता है, बंते जी के पास में आकर शील ग्रहण करता है, उपोषद शील ग्रहण करता है, 8 शील ग्रहण करता है, और पूरे दिन बड़ी कठिनाई के साथ उसका पालन करता है, उसका पालन करता है। अगले दिन उसका मन इतना शांत हो जाता है, उसे मांस की बिक्री करने पर ही अपने आप से घृणा होती है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में वो करता है। फिर दोबारा बंते जी के पास में आता है, तब बंते जी उसको बोलते हैं कि तुम महीने में 2 बार शील ग्रहण करो। इस प्रकार वह धीमे धीमे करके महीने में 4 उपोषद करने लगता है, मांस की दुकान बंद करता है। उसके परिवार के लोग उसे जब इस प्रकार का जीवन देखते हैं कि धार्मिक जीवन जीता है, किसी से किसी प्रकार का असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करता, तो उसकी पत्नी भी ठीक प्रकार की हो जाती है, उसकी बात को सुनने वाली हो जाती है, उससे झगड़ा नहीं करती, बच्चे भी उसके बात के मानने वाले हो जाते। जब वो ऐसा देखता है कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी मुझे सम्मान देती है, मेरी बात को सुनती है, मानती है, बच्चे भी अनुशासन करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि शील का कितना प्रभाव है। शीलों के माध्यम से
जो घर में कलेश थी, कलह था, वो शांत हुआ, मेरी पत्नी अच्छी हुई, मेरे बच्चे अच्छे हुए, तो अगर मैं इनको बराबर से पालन करूँगा तो कितना कल्याण सधेगा। इस प्रकार समय बीतता है, बंते जी वर्षावास का काल समाप्त हो जाता है, बंते जी चले जाते हैं। तब वह अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श करने के बाद में मांस की दुकान बंद कर देता है और कपड़े की दुकान खोल लेता है। समय बदलता है, 2, 4, 5 साल बाद वही बंते जी दोबारा वर्षावास करने आते हैं और उसी मार्ग से, एक ही मार्ग था, उसी मार्ग से जब उपासक लोग उनको लेके जाते हैं तो वही जो खटीक था आज वो कपड़े का व्यापारी था, बहुत बड़ी उसकी दुकान थी। बंते जी को देखता है, बंते जी के चरणों में गिर पड़ता है। बंते जी से कहता है, बंते जी आपने मुझे, मेरा जीवन बदल दिया। मैं वही खटीक हूँ जो कपड़ा बेचने का काम करता था, आपने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। आज आपके मार्ग के दिखाए हुए रास्ते की वजह से, शील पालन से आज मेरे सारे बच्चे शील का पालन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत संस्कारवान हैं। मेरी पत्नी भी शील का पालन करती है। मेरा घर अब सुखों से भरा हुआ है, सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त है। ये आपके कारण हुआ, आपने हमें वो रास्ता दिखाया। उस रास्ते पे चलकर शीलों के माध्यम से मैंने अपने आप को, आज मैं सभी प्रकार की संपत्तियां मुझे प्राप्त है, बहुत बड़ी मेरी दुकान है। ऐसा वह बंते जी को बताता है। तब कहते हैं कि बंते जी बोलते हैं, उपासक शीलों का यही बल है। आप लोग भी यहाँ बुद्ध विहार में आए हैं धर्म संस्कार सीखने के लिए, अपने को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, तो शीलों को अपने जीवन का आधार बनाएं, अपनी उन्नति का दरवाजा खोलें, अपने चित्त को निर्मल करने का काम करें, मन वाणी शरीर को परिशुद्ध करने का काम करें, शांत करने का काम करें। आप लोगों ने अगर ऐसा कर पाए 15 दिन में, तो आप घर में जाकर सभी जगह बहुत सम्मान पाएंगे, सभी आपको प्रेम करेंगे और आप लोगों का जो जीवन है सुखों से भरने लगेगा। इतना आप लोग समझ लीजिए, जो शील का जो बल है, इस कहानी के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। शील अनंत कल्याण करने वाले हैं। इन शीलों का पालन करते हुए आप अपने जीवन में उन्नति करें, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।